हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शाहरुख आलम आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट केयर चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफ़ी दिनों से आप लोग कह रहे थे कि सर आप मैथ पढ़ाइए मैथ पढ़ाइए मैथ पढ़ाइए, तो लीजिए आज से हम लोग मैथ का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए आइए थोड़ा सा हम लोग मैथ के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर में हमको मैथ पढ़ना कैसे है, और जो हमारे मैथ का क्लास होगा उसका टाइम टेबल क्या होगा, और हम मैथ में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आइए इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, जो ये आप लोगों के पास जो चार्ट दिखाई दे रहा होगा, छोटा सा चार्ट है, क्योंकि इस व्हाइट बोर्ड पे पूरा चार्ट तो बन नहीं सकता है, तो एक छोटा सा चार्ट आप लोगों के लिए बनाया हूं जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो मैं जो आप लोगों को मैथ पढ़ाऊंगा काफ़ी डीपली पढ़ाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा। तो ये जो सिलेबस है, मैथ का जो सिलेबस है, मैंने बेसिकली सीजीएल, एसएससी, यूपीएसआई जितने भी एग्जाम हैं आपके आगामी एग्जाम होने वाले हैं, सबको लेकर के मतलब उन्हीं के सिलेबस के अनुसार हमने मैथ का फॉर्मेट सेट किया है और उसी के हिसाब से हम लोग मैथ पढ़ेंगे। तो अगर बात करें मैथ की, तो हमने इनको दो भागों में बांटा है। पहला भाग है अर्थमेटिक और दूसरा भाग है एडवांस। यानी हम लोग अर्थमेटिक भी पढ़ेंगे, यानी अंक गणित भी पढ़ेंगे, और एडवांस भी मैथ पढ़ेंगे। तो अगर बात करें हमको अर्थमेटिक में, तो अर्थमेटिक में हमको नंबर सिस्टम पढ़ना है, एवरेज पढ़ना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह वाला वाला वाला, यानी बहुत सारे चैप्टर हैं, पूरे नहीं आ सकते। यानी हम हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे और हर एक चैप्टर को काफ़ी डेप्थ में जाके पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, यानी टाइप वाइज पढ़ेंगे। हमने हर चैप्टर को टाइप वाइज कन्वर्ट किया है। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। इसी तरह अगर बात करें एडवांस की, तो एडवांस में हम लोग अलजेब्रा पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के बाद मेंसुरेशन पढ़ेंगे, मेंसुरेशन के बाद ज्योमेट्री पढ़ेंगे। अगर बात करें मेंसुरेशन की, तो मेंसुरेशन में हम लोग 2D भी पढ़ेंगे और 3D भी पढ़ेंगे। आपका सिलेबस से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं। हम जितने भी सिलेबस में आपके मैथ के सिलेबस में है, हम हर एक टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, और वो भी स्टेप बाय स्टेप टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे। एक भी चीज़ आपका नहीं छूटने वाला। और रह गई बात कि ये क्लास कितने दिन तक चलेगी, देखिए ये मैथ है, काफ़ी लंबा चौड़ा इसका सिलेबस है, तो आप मान के चलिए कि हमारे साथ आपको कम से कम 6 महीने तक जुड़ना होगा। 180 दिन का ये है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करेंगे, हर एक टाइप के क्वेश्चन को आपको यहाँ समझाएंगे। तो चलिए अगर बात करें क्लास की, तो क्लास जो है सुबह 10 AM से हमारी स्टार्ट होगी। यानी आपको सुबह 10 बजे जो है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट केयर चैनल पे जो है आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में 10 बजे जो है मैथ की वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी। और इसके साथ अगर हम बात करें ये कि सर हमारी प्रैक्टिस कैसी होगी, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। मैं जिस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे, जैसे सपोज दैट अगर मान लीजिए हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया, तो अगर हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया तो हम नंबर सिस्टम को कई भागों में हम लोग बांटेंगे। पहले बेसिक लेवल, फिर मॉडरेट लेवल, फिर हार्ड लेवल, मतलब बहुत सारे इसको टाइप वाइज हम लोग चलते जाएंगे। तो हम जो पहले क्लास में जिस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन, एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन होंगे हमारे जो है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे, उसके प्रैक्टिस सेट मतलब आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। यानी आप हमारे से यहाँ पे आप टाइप सीखेंगे, इसके बाद आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर जाके वहाँ पे जो आपको क्वेश्चंस की PDF मिलेगी, आप उससे प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद आपके पास जो भी बुक्स होंगी, जब चैप्टर समाप्त हो जाएंगे तो आप उससे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही हम लोग जब चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो हम लोग भी यहाँ पे हम लोग बहुत सारे जो क्वेश्चन होंगे कंबाइंड करके क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो हैं इसमें आप लोग हमारा सहयोग करेंगे। तो जो हमारी जो क्लास स्टार्ट हो रही है 1 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। अगर बात करें कि ये बताइए, हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ये बताइए कि एडवांस और अर्थमेटिक को साथ साथ लेके चला जाए कि पहले अर्थमेटिक पढ़ा जाए या एडवांस पढ़ा जाए। आप लोग इस बात को कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें ज़रूर बताइए। लेकिन जो मेरी जो प्लान है, मैं ये सोच रहा हूँ कि हफ्ते के जो 5 दिन है अर्थमेटिक चले और लास्ट के 2 दिन जो है उसमें हम लोग एडवांस मैथ पढ़ें। यानी फ्राइडे और सैटरडे को हम लोग एडवांस मैथ पढ़ें और बाकी जो 5 डेज बच रहे हैं उसमें हम लोग अर्थमेटिक पढ़ें। इससे फ़ायदा ये होगा कि हम लोगों का एडवांस और अर्थमेटिक जो है दोनों साथ साथ तैयार होते चलेंगे। बाकी आप अपने सुझाव जो हैं कमेंट सेक्शन में आप हमारे कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम से हम अपने क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए आइए बिना किसी देरी के हम लोग अपने नंबर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले आइए कुछ नंबर सिस्टम के बेसिक रूल्स को समझ लेते हैं, कुछ बेसिक्स
फंडामेंटल को समझ लेते हैं, फिर हम लोग नंबर सिस्टम के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो अगर बात करें नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले हमको संख्याओं के बारे में समझना पड़ेगा। तो आइए पहले हम संख्याओं के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करें प्राकृतिक संख्या। ये जो संख्या है हमेशा कंफ्यूज करती हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, अपरिमेय परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो आज के बाद जो है आपकी सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। काफ़ी हम आपको इजली तरीके से, यूँ कहिए मैजिक के तौर पे आप लोगों को मैं समझाने वाला हूं। तो आइए सबसे पहले हम लोग संख्याओं को समझते हैं। तो अगर बात करें प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, तो अगर इसको सबसे सिंपल भाषा में कहें तो आप जो गिनती गिनते हैं ना, 1 2 3 4 या 1 2 3 4 5 6, इन्हीं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी कि गिनती के सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और बात करें कि इसको डिनोट किससे किया जाता है, तो इसको डिनोट जो है n से किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि जो आपकी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, इसका जो डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं पूर्णांक संख्या यानी पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। तो अगर होल नंबर की बात करें यानी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो भैया कुछ नहीं करना है, प्राकृतिक संख्या में बस 0 को डाल दीजिए, यानी 0 से स्टार्ट कर दिए, 0 1 2 3 4 5, वो हो गया आपका पूर्ण संख्या। दैट इज क्लियर, डाउट क्लियर हो गया होगा। तो आइए एक बार इसको देख भी लेते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि शून्य को शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। चलिए इसको डिनोट किससे करते हैं, तो W से करते हैं। आप लोगों के लिए एग्जांपल के तौर पे हमने दे दिया है। अगर इसी तरह बात करें पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं कि सभी धनात्मक और ऋणात्मक का मतलब होता है कि +1 +2 +3 ये सभी धनात्मक है, -1 -2 -3 ये सभी ऋणात्मक है। यानी 0 सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो आइए इसको एक बार देख लेते हैं। इसको डिनोट जो है I से करते हैं। इसको डिनोट किससे करते हैं, I से करते हैं। यहाँ पे हमने पूर्णांक संख्याओं के समूह को दिखाया है, और यहाँ पे हमने जो है पूर्ण संख्याओं के समूह को दिखाया है, और यहाँ पे हमने क्या दिखाया है, नेचुरल नंबर के बारे में दिखाया है। तो उम्मीद करते हैं कि इन तीनों आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले जो है संख्याओं के बारे में देखते हैं। तो हम लोग की अगली संख्या है सम संख्या यानी इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होता है, यानी सम संख्या क्या होती है, आइए इसको जानते हैं। तो यानी वे धनात्मक संख्याएं जो पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाए उन्हें क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, यानी इवन नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 2 4 6 8, जहां तक मन करे आप जाइए ऐसे। फिर विषम संख्या की बात करें यानी ऑड नंबर की बात करें अगर हम, तो वे धनात्मक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उन्हें क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। यानी जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम, और जो 2 से विभाजित हो जाए उन्हें सम कहते हैं। अब आते हैं अभाज्य संख्या पे। तो अभाज्य संख्या के लिए क्या है, अभाज्य संख्या को हम ऋण नंबर कहते हैं, ऋण संख्याएं कहते हैं, इंग्लिश की बात करें तो इन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। तो अभाज्य संख्या वह होती है कि वह तो खुद से विभाजित होंगी या 1 से विभाजित होंगी, उन्हीं को उसके अतिरिक्त कोई भी अन्य किसी भी संख्या से अगर वो विभाजित नहीं हो रही है तो वह अभाज्य संख्या है। एक बात और सुनिए, वो खुद से यानी जो संख्या है वो खुद से विभाजित होगी या तो सिर्फ 1 से विभाजित होगी। अगर सिर्फ इन्हीं 2 से विभाजित हो रही है तो वह अभाज्य संख्या है, नहीं तो वह अभाज्य संख्या नहीं है, मात्र वही 2 गुणनखंड होंगे उसके। तो देखिए जिन संख्याओं का स्वयं एवं 1 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होता अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 2 3 5 7। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे आ रहा होगा सर 2 पे कंफ्यूजन होगा, सर 2 अभाज्य है कि भाज्य है, कंफ्यूजन है। भैया 2 सम है, भाज्य नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका गुणनखंड अगर 2 का गुणनखंड अगर आप करेंगे तो क्या करेंगे, 1 और 2 यही तो आएगा, या तो 1 से कटेगा या तो 2 से कटेगा, इसके अलावा और कोई गुणनखंड है नहीं। और अगर बात करें विषम और अभाज्य संख्याओं में कंपैरिजन किया जाए तो देखिए विषम 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे चलता जाएगा। अगर बात करें 9 विषम है लेकिन अभाज्य नहीं है। क्यों नहीं अभाज्य है, अगर इसका हम फैक्टर करेंगे तो ये 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा, 9 से भी कट जाएगा 9। तो क्या होगा, इसके जो गुणनखंड आ रहे हैं 3 आ रहे हैं, लेकिन अभाज्य के लिए क्या रूल है कि या तो खुद से कटे या तो सिर्फ 1 से कटे।
तो ही अभाज्य संख्या है। और भाज्य संख्या क्या है, वो खुद से भी कटेगा, एक से भी कटेगा और अन्य संख्याओं से भी कट सकता है, यानी 9 एक भाज्य संख्या है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना समझ में आया होगा। आइए हम लोग अगले संख्याओं के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो हम लोग का अगला है परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। यानी आइए हम लोग समझते हैं कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। हमेशा परिमेय और अपरिमेय को लेकर कंफ्यूजन बनी रहती है कि किसको हम अपरिमेय कहेंगे, किसको हम परिमेय कहेंगे। तो परिमेय के लिए सिंपल सा रूल है कि जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सके वे परिमेय संख्या होती हैं। p/q का क्या मतलब, p/q का मतलब कि भिन्न के तौर पे लिखा जा सके, उसको हम परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन रुकिए 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 जनाब, इसके लिए एक छोटा सा कंडीशन भी है। ये जो q है इसका मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। याद रखिए q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन तो ये है। और दूसरा कंडीशन ये है कि p और q हमेशा ये क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। p और q जो है हमेशा पूर्णांक होने चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है। पहला कंडीशन ये है कि कोई भी चीज को p/q के फॉर्म में लिख दिया गया तो उसकी संभावना बनती है कि वो परिमेय होगा। लेकिन परिमेय कब होगा, पहली बात ये q नॉट इक्वल टू 0, यानी q जो है 0 के बराबर नहीं होगा। फिर कंडीशन ये अप्लाई होता है कि जो p और q होंगे वो पूर्णांक नहीं होंगे। और पूर्णांक क्या होते हैं, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 0 सहित धनात्मक और ऋणात्मक जो संख्याएं होती हैं 0 सहित वो पूर्णांक होती हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको परिमेय समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग अपरिमेय संख्याएं को देखते हैं। वे संख्याएं जो परिमेय नहीं हैं अपरिमेय कहलाती हैं। सिंपल सा रूल है कि जो संख्याएं परिमेय नहीं हैं वो क्या है, अपरिमेय हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें। और एक बात और कि हमेशा प्रायः करणी में यानी रूट के अंदर होती है प्रायः। जैसे बात करें कि √2 पाई 2√5 या √5/8 एग्जाम्पल के तौर पे जो है ये अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको परिमेय संख्या समझ में आ गया होगा, अपरिमेय संख्या समझ में आ गया होगा। सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या अभी हम लोग उसको समझने वाले हैं। प्राकृतिक संख्या को भी हम लोगों ने समझा। अब हम लोग समझेंगे कौन सी संख्या को, वास्तविक संख्या को। तो आइए हम लोग वास्तविक संख्या को अब हम लोग समझते हैं। तो आइए वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग देखते हैं। तो वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी वास्तविक संख्या जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या यानी दोनों रूपों को मिला लें आप तो वो है वास्तविक संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 0, 1, 22/7, पाई, 9, √3 ये क्या है, सभी वास्तविक संख्या हैं यानी रियल नंबर हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने जो पढ़ना स्टार्ट किया था तो हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ा। फिर प्राकृतिक संख्या के बाद हमने पूर्ण संख्या पढ़ा, फिर हमने सम पढ़ा, विषम पढ़ा, इसके बाद हम लोगों ने भाज्य पढ़ा, अभाज्य संख्याएं पढ़ी, फिर जो है हम लोगों ने परिमेय पढ़ा, अपरिमेय संख्याओं को पढ़ा और इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, वास्तविक संख्याएं पढ़ी यानी रियल नंबर पढ़ा। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या में हमने क्या पढ़ा कि 1 से लेकर मतलब गिनती की जितनी संख्याएं हैं वो क्या है, प्राकृतिक संख्या है। जस्ट एग्जांपल के तौर पर 1, 2, 3, 4, 5। इसके बाद हमने पढ़ा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में अगर 0 को सम्मिलित कर लिया जाए तो पूर्णांक संख्या होती है यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा पूर्णांक के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, सम संख्या पढ़ा। तो सम संख्या क्या होती है कि जो 2 से डिवाइड हो जाए वो सम संख्या है। विषम संख्या क्या है, जो 2 से डिवाइड ना हो वो विषम संख्या है। फिर हमने क्या पढ़ा, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में हमने ये पढ़ा कि जो खुद के और 1 से विभाजित हो जाए वो अभाज्य संख्या है, यानी उसका जो गुणनखंड हो यानी खुद का हो और 1 हो वह अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या में क्या है कि वो तो खुद से डिवाइड तो हो ही, 1 से भी डिवाइड हो, इसके साथ अन्य गुणनखंड भी हो। जैसे जस्ट एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो अगर हम 15 की बात करें यानी 15 की बात करें तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हम 1 से भी कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं और 15 से कर सकते हैं। तो ये क्या है, भाज्य है कि अभाज्य है, तो हमने ये पढ़ा। फिर हमने पढ़ा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को हमने ऐसे पढ़ा कि अपरिमेय को पहली बात की जो p/q के रूप में लिखा जा सके वो क्या है, परिमेय संख्या है।
सॉरी P बाई Q के रूप में जो लिखा जा सके वो क्या है, परिमेय संख्या है। उसके लिए कंडीशन है, एक छोटा सा कंडीशन ये है कि जो P और Q होना चाहिए दोनों पूर्णांक होना चाहिए, और जो Q है कभी भी यानी जो उसका हर है, यानी P बाई Q का मतलब क्या कि भिन्न के तौर पे, और Q क्या होगा, हर होगा, तो हर जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। पहले ये कंडीशन था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय के लिए हमने ये कहा कि कोई भी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को छोड़कर, किसी अपरिमेय संख्याओं को छोड़कर सभी संख्याएं अपरिमेय होती हैं, यानी परिमेय संख्याओं को छोड़कर सभी संख्याएं अपरिमेय होती हैं, हमने ये कहा। ठीक है, वो प्रायः क्या होती हैं, अंडर रूट के अंदर, मतलब अंडर रूट पाई जाती हैं अपरिमेय के बाद। इसके बाद हमने पढ़ा क्या, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो रियल नंबर हमने ये पढ़ा कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला दिया जाए तो क्या होती है, वो वास्तविक संख्या बन जाती हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये सारे जो चीज़ें हैं आपको समझ में आई होंगी। आइए अब हम लोग अपने जो है अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए आइए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए हम लोग नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि ए बी के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करिए, और परिमेय संख्या हमसे ए और बी के मध्य परिमेय संख्या हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो रेलवे के NTPC के एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। जैसा कि हमको याद आ रहा है कि जो है समथिंग 22 जनवरी के आसपास जो है कि एग्जाम में जो है रेलवे NTPC का एग्जाम हुआ, उसने परिमेय संख्या पर ही आधारित क्वेश्चन पूछा था। तो आइए देखते हैं, ए बी के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करिए पूछ रहा है। तो परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, बस a प्लस बी यानी उनका योग बटा में 2, वही फार्मूला होता है। यही परिमेय संख्या हो गया, सॉल्व हो गया, पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, यही फार्मूला होता है। फिर आगे कह रहा है कि 3/4 और 4/3 के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करिए, बस इसी फार्मूले पर रख लीजिए। तो a बराबर क्या हो गया, 3/4 यानी 3/4, और b बराबर क्या हो गया, 4/3। बस सॉल्व कर देते हैं। तो क्या करना है, तो 3/4 प्लस 4/3/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये 9 + 16 यानी यही तो होगा। तो 3/4 और 4/3 के जो मध्य परिमेय संख्या होगी कितना होगा, 25/24 यानी 25/24। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास जो है आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, और इसके साथ ही साथ जो है आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और थोड़ा सा आप हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट भी करें, यानी अपने दोस्तों को भी इन्वाइट करें। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।